ऐसा है क्या भाई साहब कि राशन अगर हिंदुओं को बांटा जा रहा है तो मुस्लिमों को नहीं दिया जा रहा है? या मोदी गवर्नमेंट कोई रोड बनवा दे रहा है सिर्फ इस पे हिंदू चल रहा है? या हवाई जहाज कहीं खुल रहा है तो वहां पे सिर्फ हिंदू ही घूम सकता है? उसके बाद भी वीडियो वायरल होते हैं कि हम मोदी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। तो देखो किस हद तक का नफरत है। आप नफरत दिखा रहे हो, सिर्फ एक पार्टी के विरोध में आप नफरत दिखाओ। इस देश में सबसे ज्यादा जातिवाद और धर्म की नीति फैलाने वाला ना सबसे जो गंदा काम किया है वो कांग्रेसी विचारधारा वालों ने किया है। और जो इंडिया अलायंस में गठबंधन के लोग हैं, मोदी सरकार तो सबको बराबर का हक दे रही है। ये सुनिए, सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन अवैसी और ये कांग्रेस पार्टी है मुसलमानों के लिए इस देश में। बीजेपी कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। बीजेपी ने तो हर चीज में छूट दे रखा है। आप चाहे राशन का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे जन औषधि योजना का हो, चाहे आप उजाला योजना से सिलेंडर ले रहे हो। कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति करती है मोदी सरकार। और धर्म आपने तो बड़ा डेवलपमेंट पे ही दूसरे पार्टियों ने वो किया। धर्म के नाम पे जिन्होंने देश बांट दिया, दो को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया और एक को धर्मशाला बना दिया, आप उनसे बात कर रहे हो धर्म की राजनीति की। आप लोग आक्रमण करके घुसे लूटने की नजरिया से। जब लूटने से मन नहीं भरा, सोमनाथ को आपने लूटा। सोमनाथ के बाद आपको 1.5 साल तक रोका रखा गया। फिर ये क्या नाम था, 1525 में बाबर घुस के इब्राहिम लोदी को हराकर और यहाँ मुगलिया सल्तनत की नींव रखा। तो आप किस लिए रखे थे? यहाँ क्या डेवलपमेंट कराने के लिए आप रुके थे? लेकिन वो लोग तो लगातार ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान बाय चॉइस नहीं, बाय चांस नहीं, बाय चॉइस रहा है। सुनो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो है, वीडियो है ऑनलाइन, सारे लोग सर्च करें। उन्होंने बोला था जो यहाँ पे 2% लोग लुके हुए हैं, क्या हमने उनको रोकने को बोला था? आपके बाप दादाओं ने क्या देश के पार्टीशन में समर्थन नहीं दिया था? आप राजाकौर्स कौन थे? जो हैदराबाद के जो निजाम के सपोर्ट में जिन्होंने हजारों लाखों हिंदुओं को काट डाला क्योंकि उनको अलग देश चाहिए था। सुनो, इस देश का विडंबना ये है ना कि जितना हिंदू मेजोरिटी कम्युनिटी है ना, जितना इक्वलिटी की बात हम ही करते हैं। देश में तभी तक संविधान है ना जब तक हम लोग बाहुल्य है। जिस दिन इनका राज और सल्तनत होगा, उखाड़ के फेंक के जला दिया जाएगा। ये मैं लिख के देता हूँ। आप एक बात बताओ, आप यूनिटी की मिसाल पेश करते हो, सेकुलरिज्म की बड़ी बड़ी बात करते हो। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक इमाम जी गए हुए थे वहां पे, उनके नाम का अगला दिन फतवा जारी कर दिया गया। तो ये क्या आप इसको क्या देश में सेकुलरिज्म की बात बोलते हो? आप एक बात बताओ, कल हम लोग अगर 4-6 लोग अगर किसी दरगाह पे चले जाते हैं तो क्या मेरे भाई हैं, अगर मैं कल किसी दरगाह पे माथा टेक के आ जाऊंगा तो कल क्या मुझे गर्दन उड़ाने की बात करेंगे? अरे भाई, आपकी श्रद्धा है, आपको जहां जाना है जाओ। भारत में इस चीज का छूट है ना। तो क्यों आप लोग एक डर का वातावरण बना के रखते हो कि जैसे तुम वहां जाओगे तुम्हें मारने काटने की बाहर वालों को छोड़ो, अपने वालों को भी मारने काटने की धमकी मिलने लगती है जैसे इनको मिला। और बात रही ज्ञानवापी की, तो याद रखो, हर चीज हम जबरदस्ती नहीं ले रहे हैं। साक्ष्य, प्रूफ, सबूत, कार्बन डेटिंग, रडार सेंसिंग, सब चीज किया जा रहा है, तब जाके कोर्ट में प्रमाणित करके ले रहे हैं। कौन सा जबरदस्ती ले रहे हैं महाराज, आप बताइए। भैया, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम धर्म, धर्मो हिंसा तथैव च भी है। धर्म के लिए रक्षा करना, अपनी जान बचाना, उसके प्रोटेक्शन के लिए सेल्फ डिफेंस में अगर लड़ते हैं तो भैया मुझे नहीं लगता हिंसा है। इस पूरे धरती पे ना सबसे ज्यादा मस्जिद भारत देश में है। 9 लाख से लेकर 12 लाख, 9 लाख एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूँ, 1-2 लाख तो ऊपर नीचे, सबसे ज्यादा इस देश में है। ऐसा कौन सा देश है दुनिया का, आप जहां बता दो, जहां माइनॉरिटी का सबसे ज्यादा धर्म स्थल होगा? आप बात कर रहे हो कि शांति का और शांति दूत बना के घूरते हो। जापान बैन लगा रखा है वहां पे। चाइना आए दिन तोड़े जा रहा है मस्जिदों को। उसके बाद ये क्या नाम है आपका, जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री है सारे तो तोड़ ही रहे हैं आपके धर्म स्थलों को। तो आप जहां सबसे ज्यादा छूट है, सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी है, सबसे ज्यादा आपको राइट मिलता है, वहीं पे आपको सबसे ज्यादा तकलीफ है। वहां ईरान में जहां सरिया लॉ से चलता है, वहां पे आप बैन हिजाब की बात चल रही है, हमको नहीं चाहिए, और जहां डेमोक्रेसी है वहां आपको चाहिए। कैसी विडंबना है। टर्की में हिजाब बैन है, आपका सीरिया में है, लेबनान में है, अजरबैजान में है, कहाँ चाइना में है। अब बताओ, जो देश आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपना रहा है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और जहाँ छूट मिल रहा है, जहाँ सब कुछ स्वतंत्रता से कर रहे हो, वहाँ आपको घुटन हो रही है। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि हमें दबाया जा रहा है। दबाया कुछ नहीं जा रहा है। समझो, जो आप अत्याचार किए हो और जो आप भेड़िया का जो गिरगिट का जो खाल पहन के इतने टाइम से थे ना, अब लोग उसके बारे में जानने सीखने लगे हैं। इतिहास में जो घटनाएं हुई थी हम सब पढ़ने लगे हैं और जानने लगे हैं, और जानने पढ़ने लगे हैं तो हम अलर्ट हो गए हैं। और एक बात बताओ, कल तक तो देश में सब ठीक था, अभी क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि ये डिजिटल युग आ चुका है। हम एक एक केस और घटनाओं को हम डिटेल में यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं। भाई साहब, अगर मैं भी यहाँ कुछ गलत बोल दूं ना, आपके व्यूअर्स कहीं ना कहीं जाके खोजेंगे कि भाई ये जो बोल रहा है सही है क्या टर्की में हिजाब बैन है, क्या अजरबैजान में हिजाब बैन है।
क्या क्या इसमें ईरान में उसके लिए वो हो रहा है। तो फैक्ट और प्रूफ के साथ हम बात करते हैं और हर चीज़ हम ज्ञान के दम पे ले रहे हैं, तलवार के दम पे नहीं है। थोड़ा लड़ गए होते ना, अगर तलवार के नोक पे सलवार ना पहने होते तो आज अपने धर्म के लिए स्टैंड लेकर सही से लड़ रहे होते हमारे साथ। ये भी वो लोग कह रहे हैं लगातार कि ज्ञानवापी पे अगर कोई भी फैसला आया तो इस बार मुसलमान सड़कों पर उतर आएगा। अरे भाई, मैं क्यों सड़कों पे उतरना है? हर बात में सड़कों पे उतरना है? मैं बोलूं, इस सुनिए, सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन अवैसी और ये कांग्रेस पार्टी है मुसलमानों के लिए इस देश में। बीजेपी कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। बीजेपी ने तो हर चीज में छूट दे रखा है। आप चाहे राशन का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे जन औषधि योजना का हो, चाहे आप उजाला योजना से सिलेंडर ले रहे हो, चाहे आवास योजना से आपको घर मिल रहा है, क्या नहीं दे रही है? उसके बाद भी वीडियो वायरल होते हैं कि हम मोदी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। तो देखो किस हद तक का नफरत है। आप नफरत दिखा रहे हो, सिर्फ एक पार्टी के विरोध में आप नफरत दिखा रहे हो। कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति करती है मोदी सरकार। और धर्म, आपने तो बड़ा डेवलपमेंट पे ही दूसरे पार्टियों ने वो किया। धर्म के नाम पे जिन्होंने देश बांट दिया, दो को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया और एक को धर्मशाला बना दिया, आप उनसे बात कर रहे हो धर्म की राजनीति की। तो फिर पाकिस्तान कैसे बना है? भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था कि मैं तब तक भारत का पार्टीशन नहीं एक्सेप्ट करूंगा जब तक भारत का आखिरी मुसलमान पाकिस्तान में ना चला जाए और उधर का आखिरी हिंदू इधर ना आ जाए। तो क्या आपने बात माना? भीमराव अंबेडकर ने अपने मरने से पहले बोला था, मैं वो पहला आदमी होऊंगा जो इस संविधान को संविधान सभा में बोला था, पार्लियामेंट में, कि मैं जला दूंगा। पूछना, सर्च करना इसके बारे में। तो वो कौन लोग थे, किसके लिए बोले? सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि जो लोग यहाँ पे रुक गए, क्या उन्होंने क्या भारत के विभाजन में सपोर्ट नहीं किया था? वो जो मेवात, जिसको बागी मेवात बोला जाता था, जहाँ पे उन्होंने तो सबसे ज्यादा समर्थन किया था, आज वो टिके हुए हैं ना। किसको रोका आपने? अपने देश को जो खोखलापंत्री किया जा रहा है ना। एक आपके चैनल के माध्यम से अब एक नया चीज बता रहा हूँ, सुनिए। भारत में ना धर्म के आधार पे तो देश विभाजित हो चुका है। अब एक नया प्लानिंग चल रहा है मुस्लिम गलियारों का। ये प्लान कौन का? देखो, मैं जो सही इबादत करता है रब की, जो सही अल्लाह को मानता है, मैं एक शब्द उन भाइयों के लिए, एक शब्द नहीं है, लेकिन जो वो गुरु लोग, जैसे मान लो मेरा कोई शिक्षक है, मुझे गलत बता रहा है कि भैया ये कर दे, तू राम का नाम कोई नहीं ले रहा है, मार दे तो तुझे राम जी प्रसन्न होकर तुझे स्वर्ग देंगे। क्यों देंगे मेरे नाम क्या इसलिए मुझे स्वर्ग देंगे? आप बताओ, क्या आप कुछ गलत काम करोगे तो हमारे देवी देवता क्या खुश होंगे? कभी नहीं होंगे। आप एक तरह से गलत मैसेज स्प्रेड करते हो कि तुम इसको मार दो तो अल्लाह खुश हो जाएंगे, तुम उसको ये कर दो तो अल्लाह खुश हो जाएगा। तो वो मौलाना लोग वो गलत काम करते हैं। तुम क्या साबित करना चाहते हो मेरे भाई इस देश में? हम क्या अपने हकों के लिए मेजोरिटी कम्युनिटी गिरगिरा के भीख मांगे? बांग्लादेश और पाकिस्तान में ऐसे हमारे लोग मिट गए जो 25 से 1% हो गए, और यहाँ पे मतलब वहाँ मेजोरिटी छाती पे चढ़ा हुआ और यहाँ माइनॉरिटी छाती पे चढ़ के हमारे ऊपर खंजर घोंप रहा है। देख रहे हो देश का क्या व्यवस्था हो गया है। जैसे हम पढ़ लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत अपने जमीर हकों की बात करने लगते हैं तो लोग बोलता है हिंदू मुस्लिम का। नहीं नहीं भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की बात है। हम कल तक वैसे ही थे। आप गलत बोल रहे हो तो हम आपके विरोध में उतर चुके हैं और हम इसीलिए आपका अपोज कर रहे हैं। इसीलिए हम आपका अपोज कर रहे हैं क्योंकि आए दिन आप हमें टारगेट करते जा रहे हो। तो भैया, बर्दाश्त का अब बहुत सीमा पार कर चुके हो, अति का अंत होना जरूरी है। हमारा जो है हम लेकर रहेंगे। कल का न्यूज आया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कल प्रूव किया है कि आपका जो ईदगाह मस्जिद है मथुरा का, वो हिंदू पक्ष ने वहाँ प्रूव कर दिया है कि औरंगजेब ने वहाँ तोड़ के बनवाया था। अब बताओ, अब इस पर क्या करोगे? उसका तो लेटर भी है वहाँ पे, जो ये इसका वाला कोलकाता के लाइब्रेरी में। कौन सी नस्लों की आप बात कर रहे हो? कौन से नस्ल हैं? कौन बचे हैं? कौन है ये? मुगलों के वंश बचे हुए हैं क्या? अब कोई नहीं बचा है। ये वो 3rd जनरेशन छपरी कन्वर्टेड हैं जो अभी बचे हुए हैं, जो हमारे ही पूर्वज थे, जो तलवार के नोक पे सलवार पहन लिए और आज हमको ज्ञान दे रहे हैं। थोड़ा लड़ लिए होते ना तो खड़े होकर मेरी तरह ना बोल रहे होते और राम मंदिर के लिए और काशी के लिए और ईदगाह के लिए लड़ रहे होते।